हिमाचल प्रदेश में 13 महीने की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर की ये सरकार 13 महीने का समय वर्तमान की सरकार को पूरा हुआ। इन 13 महीनों में हिमाचल प्रदेश में जो जो घटित हुआ वो आज पूरा प्रदेश देख रहा है। झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, झूठे वायदे किए, झूठी गारंटियां दी और आज 13 महीने का समय पूरा हो गया। इन्होंने कर्मचारियों से वायदे किए, इन्होंने युवाओं से वायदे किए, इन्होंने किसानों से वायदे किए। एक भी वायदा पूरा करने में ये सरकार नाकामयाब रही। चुनाव के दिनों में इन्होंने कहा पुलिस के जवानों को कि इनको 24 घंटे सेवाएं देने वाले पुलिस के जवान, उनको अतिरिक्त 1 माह का जो वेतन दिया जाता था उसको देने की बात कही, डाइट मनी देने की बात कही। आज 25 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारी, प्रदेश के पेंशनर्स सभी इंतजार कर रहे थे कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, लेकिन 25 जनवरी भी चला गया, 26 जनवरी भी चला गया। प्रदेश के कर्मचारियों और प्रदेश के पेंशनरों के हाथ कुछ नहीं लगा। उसी प्रकार ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जो 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पे उतर आए। आप देख रहे हैं, चाहे वो शास्त्रीय अध्यापक हो, चाहे वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, चाहे वो HRTC के कर्मचारी हो, हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं। SMC अध्यापक हो, और आज प्रदेश में आपदा की स्थिति में भी हमने प्रदेश में जो देखा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब आपके गांव में आए तो आप उनसे पूछें कि उस आपदा की घड़ी में आप कहां थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, चाहे विधायक, चुनाव लड़े हुए हमारे नेता और पार्टी के कार्यकर्ता, सभी इस आपदा की घड़ी में जनता के बीच में थे। मैं स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र के हर उस एरिया में पहुंचा जहां नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने, अभी उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, सरकार ने जो इस आपदा की घड़ी में भी भेदभाव किया है। आज बहुत से लोग हमको आए दिन मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा घर चला गया, मेरी गौशाला चली गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। मेरे पड़ोस में जिस व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ था उसको पैसे मिल गए। और मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर कहते हैं कि ऐसे आंकड़े दो और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 13 महीनों से चल रहा है, सरकार ने आते ही पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने जो संस्थान लोगों की सेवाएं के लिए खोले थे, उन संस्थानों को बंद कर दिया और कहा कि बिना बजट के प्रावधान के 1 वर्ष के जो संस्थान, 1 वित्तीय वर्ष के जो संस्थान सरकार ने खोले थे, जो कार्यालय खोले थे, उन सबको बंद किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आए दिन मुख्यमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, वहां पर जाकर घोषणा कर रहे हैं कि मैं यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर देने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर सब डिवीजन देने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर डिवीजन देने की बात कर रहा हूं। कौन से बजट में प्रावधान करके आप ये घोषणा कर रहे हैं? और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्थान खोले वो बिना बजट के प्रावधान के खोल दिए थे। अभी बजट तो प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री जी उन संस्थानों की घोषणा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से संस्थान खुलते आए थे, लेकिन एक नई रिवायत कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 वित्तीय वर्ष के अंदर खोले गए थे, उन सबको बंद किया है। शायद कांग्रेस के नेता ये भूल रहे हैं कि वो परमानेंट उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रदेश में आएगी। लेकिन इस प्रकार से बदला बदली की भावना से संस्थानों को रद्द करना, लोगों की सुविधाओं के लिए खोले गए वो कार्यालय, वो संस्थान, उनको बंद करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जहां जनता त्रस्त है वहां चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों के ऊपर भी कुठाराघात किया जा रहा है। विधायक क्षेत्र भी की सरकार में शुरू की गई थी, ये मैं नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने भी, उनके भी बयान आए कि आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि शुरू की थी। वो बढ़ते बढ़ते जयराम जी की सरकार में 2 करोड़ रुपया पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, चुनावों के पश्चात जो अंतिम तिमाही का हमको 50 लाख रुपया मिलना था, वर्तमान की सरकार ने आर्थिक संकट का रोना रोते हुए उस 50 लाख को रोक दिया। उसके बाद जब अंतिम इस वित्तीय वर्ष की, क्योंकि बजट में प्रावधान सरकार ने किया होता है इस विधायक क्षेत्र विकास निधि का, अंतिम इंस्टॉलमेंट जो किस्त हमको आनी थी उसको भी रोकने का प्रयास सरकार कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जब इस मुद्दे को आप लोगों के समक्ष उठाया, प्रदेश की जनता के ध्यान में इस मुद्दे को लाए कि प्रदेश में आपदाई नुकसान हुआ, सरकार ने प्रावधान किया कि किसी का व्यक्तिगत कहीं पर नुकसान हुआ है वहाँ पर भी हम विधायक निधि से उसके घर में वहाँ पर रोकथाम के लिए, वहाँ पर किसी रिटेनिंग वॉल को, ब्रेस्ट वॉल को लगाने के लिए पैसा दे सकते हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे चाहे कांग्रेस के थे, सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को आश्वासन दिया, वायदा किया और वहाँ पर वो पैसा देने की घोषणा भी कर दी। लेकिन सरकार की मंशा कि उस पैसे को भी रोकने का प्रयास कर रहे थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुद्दा उठाया तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जयराम ठाकुर जी सनसनी फैला रहे हैं कि हमने तो रोकी नहीं, जनवरी महीना खत्म हो गया था और विधायक निधि की वो हमारी किस्त हमको नहीं मिली थी। जबकि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है कि मार्च महीने में आचार संहिता लगेगी, चुनाव लोकसभा का होने वाला है, बजट सत्र आपने प्रीपोन कर दिया। लेकिन ये ध्यान नहीं था कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी हम जल्दी से जारी कर दें। लेकिन जब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उठाया, उसी रात जो है विधायक क्षेत्र विकास निधि की किस्त हमको जारी की गई। ये सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? हमारे नौजवान JOIT वाले अपनी मांग को लेकर के हमारे रिजल्ट को आप घोषित कर दो। जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरे 3 मंत्री जो हैं वो इस बात को नहीं मान रहे। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? सरकार का आपस में तालमेल नहीं, कांग्रेस का और सरकार का, पार्टी का और संगठन का और सरकार का तालमेल नहीं। सरकार का मुखिया कुछ कहते हैं, कांग्रेस के मुखिया कुछ कहते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोगों को गुमराह करके अपना समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो बातें चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी करते थे, आज बिल्कुल उसके विपरीत वो बातें करते हैं। विधायकों के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात हमेशा सुखविंदर सुक्खू जी करते थे, लेकिन हमारे विधायकों के संस्थान को कमजोर करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो 1 वर्ष में सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान की सरकार अपने सारे पापों का ठीकरा केंद्र की सरकार के ऊपर थोप रही है। केंद्र से जो यथासंभव सहायता प्रदेश की होनी चाहिए वो केंद्र हमेशा करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार किसी भी दल की किसी प्रदेश में हो, लेकिन केंद्र की ओर से पूरी मदद आपदा की स्थिति में भी की जाती है और जो रूटीन में जो मदद जिस प्रदेश को मिलनी है वो मदद भी मिल रही है। आज केंद्र सरकार का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो रुका पड़ा है? केंद्र से पैसा आ रहा है लेकिन प्रदेश की सरकार उस पैसे का उपयोग करने में नाकामयाब हो रही है।